कहाँ रह गई हो? आओ। बे जल्दी आओ। यहाँ रख दो और जाओ। आहत, ये इनमें जो सामान है ना और ये पैसे हवेली और गांव के जो मुलाजिम है ना उनमें बांट देना, और उनसे कहना कि आने वाले रईस के लिए दुआ करें, सल्ला करें कि हमारी हवेली में जो ये साए हैं ना ये छट जाए। कसम से भाभी जी, आपने भाई साहब की कमी पूरी कर दी। भाई साहब होते तो इस खुशी को पूरे ढोल ताशों के साथ मनाते। अरे खुशी आ तो लेने दो, हम पूरी शान और शौकत के साथ मनाएंगे। आपने जैसे इस घर को समेटा है, भाई साहब की रूह बहुत खुश हो रही होगी। बस दुआ है कि अल्लाह जो भी रूह भेजे दिल को सुकून देने वाली हो। आमीन। आमीन। रुको बदर, जी भाभी जी, मेरे लायक कोई हुक्म? मैंने आज रिदा को फोन किया था। क्यों भाभी जी? उसने इतने बेदीद तरीके से रिश्ता खत्म किया और आपने आपने उसे फोन कर दिया? हाँ, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, उसे फोन नहीं करना चाहिए था। उस लड़की को तो घास पे नहीं डालनी चाहिए। माँ हूं ना, इसलिए उसे एक बार तो शर्मिंदा करना बनता है। और पता है, उसे फोन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि फोन करना कितना जरूरी था। उस लड़की में ना कोई वफा नहीं है। जो बीमारी में साथ ना दे सके ना, वो सर्दी गर्मी में क्या साथ देगी? ये तो है भाभी जी। शेर को ट्रीट कौन कर रहा है? डॉक्टर ही ट्रीट कर रहे हो? एक ऐसा सवाल है ये। मुझे पता चला है कि हमारे दुश्मनों की लड़की मलिक शुजात की बेटी फजर वहां क्या कर रही है? और रिदा बता रही थी कि वो शेर को ट्रीट कर रही है। बदर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है? दुश्मनों की लड़की वहां क्या कर रही है? भाभी जी, मुझे इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था। मैंने इस लड़की को वहां कभी भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? और अगर तुमने उसे वहां नहीं देखा तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं अब उस लड़की को वहां एक मिनट भी नहीं देखना चाहती। तुमने हमारे शेर को दुश्मनों की लड़की के रहमो करम पे कैसे छोड़ दिया है? उसे तो तुमने खुला मैदान दे दिया कि हमसे बदला ले वो। चलो देखते हैं, अगर तो वो लड़की वहां मंजर से हट गई तो ठीक, वरना मैं शेर को किसी और हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। ईमानदारी की बात है भाभी जी, मुझे इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था। मैं तो डॉक्टर के गले पड़ जाऊंगा। ये तो मुसीबत ये है कि हमारे मुल्क में शेर के लेवल का हॉस्पिटल है भी नहीं। बाहर तो है ना, मैं अपने बेटे को बाहर के मुल्क ले जाऊंगी। नहीं भाभी जी, मैं अभी अभी फोन करता हूँ सबके। क्या हुआ, तुम आज लेट हो कुछ? क्यों? वो मेरा इंतजार करते थे। हाँ। जब के इंतजार तो तुम्हें रिदा का करना चाहिए। जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल है तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या बात है? उदास लगे हो? कुछ हुआ है क्या? रिदा ने मंगनी तोड़ दी है। पता नहीं मैं ऐसा क्या बन जाता हूं कि एक एक करके मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कौशल,
ऐसा ही है, ऐसे ही तो हो रहा है। वैसे मुझे अपनी बदकिस्मती पर शुबा भी नहीं है। बस अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाती हो। जब तक तुम नहीं चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करती हो? मेरी हालत प्री प्लान्ड है। तुम देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इन लोगों ने मुझे जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है। मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। मैंने तुम्हारे चचा को देखा था डॉक्टर रकीमवाला के साथ। देखा, मैं तुमसे कह रहा था। ऐसा बात करो, सुन लेगा। तुम इस बात का बहुत ख्याल रखना कि इस बारे में किसी को कुछ ना पता चल सके शेर। मेरे पास बहुत सारी जायदाद है। मेरे खानदान वालों को वो चाहिए, इसलिए मेरी हालत ये की हुई उन लोगों ने। पर जब तुम मेरा भाई सहारा हो, तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैं जीना चाहता हूँ एक बार। मुझे इस कैद से निकाल दो। तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे इस कैद से आजाद कर दो। मैं जीना चाहता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, कसम से मैं पागल नहीं हूँ। इतनी अक्लमंदों वाली बात करने के बाद ये दीवानों वाली बात करना जरूरी थी क्या? क्या? ये दुनिया सौदेबाजी के बगैर नहीं चलती है। मैं तो तुम्हारे फायदे का ही सौदा कर रहा हूँ ना। प्लीज एक्सेप्ट इट। जब तुमने मुझे बचाया था तब तुमने तो मेरे साथ कोई सौदा नहीं किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि किस्मत मुझे तुम्हारे रहमो करम पे छोड़ जाएगी, वरना मैं तुमसे सौदा कर लेता। अभी तो कर रहे हो सौदा। अफसोस कि तुम मेरी दोस्ती को तराजू में तोल रहे हो। प्लीज फजल, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम मेरा वाहिद सहारा हो। प्लीज मुझे यहां से बचा लो। यहां से निकलना चाहता हूं। शेर, मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक होकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हें बस एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुननी होगी। तुम यहाँ की दी गई कोई दवाई, पानी कुछ भी लोगे इनसे। ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन मेरा खाना पीना। इसकी फिक्र नहीं करो, वो मैं देख लूंगी। तुम बस अपने दिमाग पे बात बिठा लो कि तुम्हें यहाँ की दी गई कोई दवाई, खाना पीना कुछ भी नहीं लेना है शेर। वो इंजेक्शन वो तो मैं ही लगाती हूँ ना तुम्हें। मैं ही लेकर आऊंगी, इसकी फिक्र नहीं करो। बस कुछ नहीं खाओगे तुम उनके हाथ से। डॉक्टर आ रहा है। मुझे इस पे भी शक है। ये ठीक आदमी नहीं है। तुम्हें तो हर कोई मिला हुआ लगता है। तबीयत तो ठीक है ना आज तुम्हारी शेर? हाँ डॉक्टर फजर, ये शेर की मेडिसिन का टाइम हो गया है, रूम में लेके जाना है। ठीक है, ले जाइए। शमशु, अस्सलाम वालेकुम। मेरे शेर से दूर रहो। मैंने यही रिक्वेस्ट की है डॉक्टर रंगून वाला से कि वो तुम्हें शेर से दूर रखे। सो स्टे अवे। मगर क्यों? Because I don't trust you. मैं शेर का बुरा नहीं चाहती। कि मुझे भरोसा नहीं है और ना ही मैं करूंगी। और मैं अपने बेटे को एक दुश्मन के हाथ में दे ही नहीं सकती, कि ना हमारी जिंदगियां एक जैसी और ना ख्यालात। हाँ, अगर कोई एक चीज सिमिलर है तो वो है खानदानी दुश्मनी।
समंदरी और खूनी खेल से भरपूर। मैं नहीं चाहती कि मेरा शेर इस खूनी खेल का शिकार बने। I think the message is conveyed. सर आपने मुझे बुलवाया था? Yeah. Please come in and have a seat. जी सर। डॉक्टर फजर। तो आज शेर को लेके आज क्या थ्योरी है आपके पास? सर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा मत करिएगा। खैरियत? मुझे अपने सीनियर्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानती। डॉक्टर फजर, अब आपको पता चल गया ना कि एक्सपीरियंस काउंट्स। हमने ये सारा टाइम जो है, ये इतने साल इस फील्ड को ऐसे ही थोड़ी दे दिए। जी सर, you're right, I was wrong. अच्छा ये बताइए कि शेर की कंडीशन अब कैसी है? उसकी तबीयत में कोई फर्क आया? उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि वो तो दिन ब दिन एग्रेसिव होता जा रहा है। उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त दूसरे पेशेंट्स और भी जिनको मुझे देखना चाहिए, जिन्हें शेर से ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। You need to understand, आपकी गुडविल को कोई नहीं देख रहा है। आपको पता है कि शेर की फैमिली जो है, जब उन्हें पता चला कि आप शेर के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल में आके कितना हंगामा किया यहाँ पर। उसकी मदर ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि आप उनके दुश्मन की बेटी, और वो नहीं चाहती हैं कि आपका कोई भी ताल्लुक हो ये शेर के ट्रीटमेंट से। Really? या ठीक है सर, फिर जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। नहीं, आप शुरू से उसको देख रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही उसको देखें और बस उसकी फैमिली की नजरों से बचा के। Get that? ओके, मगर उसके बाकी फैमिली मेंबर्स, उसके चचा वगैरह, उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा? था उनको भी एतराज, पर एक सरसरी किस्म का। मर्द है ना वो, मर्दों को पता होता है कि प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दुश्मन को दुश्मन की बेटी के हवाले करने वाला पक्का दुश्मन होता है। राइट सर। ओके, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। शम्सू, अपनी डायरी तो मैं वहीं पे भूल गई, लेकर आना जरा। जी बेहतर।
कल रात से मेरे सर में और पेट में बहुत दर्द है। सारी रात तड़पता रहा हूं मैं। हाँ, वो दवाइयों की एडिक्शन थी ना, इसलिए है। अभी तुम्हें दर्द और भी हो सकता है। 1 मिनट के लिए नींद नहीं आई। तबीयत खराब हो सकती है और भी तुम्हारी। अच्छा, कल मैंने इनके सामने तमाशा किया था। बहुत अच्छा है कि ऐसे करते रहें ताकि उन्हें बिल्कुल भी शक ना हो। हाँ। कहाँ जा रही हो? मैंने वॉशरूम में पानी रखा है, वही पीना, उसके अलावा कुछ नहीं पीना। साफ पानी। अच्छा, वो दवाइयाँ तुम लेकर गई थी, उनका क्या हुआ? सेमिनेशन के लिए गई हुई, अभी रिजल्ट नहीं आया उसका। ये आपकी डायरी। थैंक यू। जल्दी कर ले भाई। ये भी चेक करके मुझे बताओ। जी